सर यूके एसएससी के खुलासे से लोग इसलिए हैरान है, खुलासा हो कैसे गया इसके। तो सर इतने सालों से भ्रष्टाचार चल रहा था, आप भी सत्ता में थे, खुलासे कभी नहीं हुए, तो ये जो हैरान हो रहे हैं लोग कि खुलासा हो कैसे गया, इस पर सर रोशनी डालिए। सर 2014 से खा रहे हैं और आप लोगों ने अब पकड़ाया जाए। नेता भुवन कापड़ी जी ने कहा कि मेरे कारण खुलासा हुआ है, अगर मैं नहीं होता खुलासा कभी नहीं होता। अच्छा। लोग कह रहे हैं सत्ता की मलाई और विपक्ष और सत्ता वक्त दोनों मिलकर खाते रहे हमेशा। सर महंगाई के मुद्दे पर लगता है कि बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं लोग आप लोगों से, उसके लिए आप दूध दही में भी जीएसटी लगा देंगे आप लोग। हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। माननीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी आज रामनगर में आए। उनसे अभी मैंने वीडियो की शुरुआत में कुछ चंद सवाल आपने सुने हैं, उनका पूरा इंटरव्यू आप सुन पाएंगे थोड़ी देर में। फिलहाल पीडब्ल्यू निवास में उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अपने तय कार्यक्रम से लगभग 3.5-4 घंटा वो लेट थे। फिर वो रामा मंदिर गए। जन्माष्टमी के मौके पर रामा मंदिर में उन्होंने अनौपचारिक मुलाकात की वहाँ कृष्ण भक्तों से, और इस मुलाकात में वो आध्यात्मिक और दर्शन शास्त्र से लिप्त बातें कर रहे थे और वास्तव में उनको एक जमीनी नेता माना जाता है। तो जो भी अजय भट्ट से मिलता है उनके मृदुभाषी व्यवहार का गुणगान करने लगता है और उनका दीवाना हो जाता है। मैं पहली बार उनसे मिला हूँ, उनसे सवालात पूछे हैं, वो सारे सवाल आप सुन पाएंगे थोड़ी देर में। फिलहाल सवालों की लिस्ट लंबी थी लेकिन बहुत कम समय था, फिर भी मैंने आपके सवाल लेने की कोशिश की है। थोड़ी देर में आप इंटरव्यू सुन पाएंगे उनका। फिलहाल ये हैं हमारे अग्रवाल जी, इनसे बातचीत थी बगल में। अब आप थोड़ी देर में सुनेंगे इंटरव्यू अजय भट्ट जी का। उम्मीद करता हूँ आपको इंटरव्यू पसंद आएगा, तो सुनिए अजय भट्ट जी को। यूके एसएससी के खुलासे से लोग इसलिए हैरान है, खुलासा हो कैसे गया इसके। तो सर इतने सालों से भ्रष्टाचार चल रहा था, आप भी सत्ता में थे, खुलासे कभी नहीं हुए, तो ये जो हैरान हो रहे हैं लोग कि खुलासा हो कैसे गया, इस पर सर रोशनी डालिए प्लीज। ये हमारी सरकार की खूबी है। मोदी जी ने कहा है न खाएंगे न खाने देंगे, चाहे दिन कितने ही रहे। जब भी कोई जाल में फंसता है लंबे दिन तक वो बच नहीं सकता है, फिर आगे जितने लोग उसमें होंगे वो भी नहीं बचेंगे। वक्त आ गया। सर 2014 से खा रहे हैं और आप लोगों ने अब पकड़ाया जाके, जब भुवन का 2047 से खा रहे हैं सब लोग देश में। आपको पता है घुन लगा हुआ था, मोदी जी जब आ रहे हैं अब धीरे धीरे धुलाई हो रही है, दीमकों की छिड़काव किया जा रहा है, सब झड़ रहे हैं, ऐसे ही झड़ेंगे सब। सर विपक्ष के नेता भुवन कापड़ी जी ने कहा कि मेरे कारण खुलासा हुआ है, अगर मैं नहीं होता खुलासा कभी नहीं होता। अच्छा है, किसी के कारण से हुआ ना, उसमें क्या दिक्कत है। ऐसे लोग तो चाहिए, विपक्ष में भी समझदार लोग चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई उसको नीचे ढकने वाले। आज तक तो ढक देते थे कई बार, हमने तो इतने खुलासे किए अपने जमाने में। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, दबाते गई सारी चीजों को, अब धीरे धीरे उखड़ रहे हैं सब चीजें। एक लास्ट क्वेश्चन आप जाएंगे फिर। लोग कह रहे हैं सत्ता की मलाई और विपक्ष और सत्ता वक्त दोनों मिलकर खाते रहे हैं हमेशा, अभी खुलासा हो गया, तो वास्तव में लोगों के दावे पे सच्चाई है कहीं ना कहीं। देखिए कांग्रेस के लोग तो मैं जो बोल रहे हैं वो क्या करते थे, किसकी मलाई खाते थे मैं नहीं जानता हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जब भी आए हैं सरकार में उन्होंने कहीं भ्रष्टाचार से कभी भी समझौता नहीं किया है, चाहे कोई माने या न माने। 18 लोगों की कल तक गिरफ्तारी हो गई थी, कई लोग और उसमें गिरफ्तार होंगे। अगर बचाना ही होता तो फिर वैसे ही पर्दे पड़ते रहते जैसे पहले की सरकार डालती आई है। यहाँ पर्दा हर्दा किसी में नहीं पड़ता है, कोई भी विपक्ष का आदमी ही क्यों नहीं कह रहा है, अगर सत्यता है तो वो बख्शा नहीं जाएगा, और वो आज साबित भी कर दिया हमारी सरकार। लास्ट वन सर, महंगाई के मुद्दे पर लगता है कि बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं लोग आप लोगों से। कई परेशान नहीं हुए हैं। मुझे एक बात बताइए, मोदी जी इस देश के नेता हैं, वो विश्व के नेता हो गए हैं, आज विश्व उन पर यकीन करता है। क्या अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी जाति बिरादरी के लिए, अपने कोई क्षेत्र के लिए कोई काम कर रहे हैं? जो कर रहे देश के बराबर है। इसमें लोग नहीं पूछ रहे, एक मिनट, इसमें लोग नहीं जानते हैं कि 80 करोड़ लोगों को पहले, 80 करोड़ लोगों को दोबारा, 80 करोड़ लोगों को तीसरी लहर में फ्री में राशन जा रहा है, इसको नहीं जानते। फ्री वैक्सीनेशन दे रहे हैं। जिस समय हम स्वतंत्र हुए 40 करोड़ से नीचे जनसंख्या थी, 30 और 40 करोड़ के बीच में थी। आज 130 करोड़ जनता इस समय हो गई है 2011 के सेंसस के आधार पर। ये जो सेंसस अब आने वाला है उसमें हम चाइना को पार कर जाएंगे। संसाधन उतने ही हैं, जगह उतनी है, लेकिन सारी चीजें बढ़ गई है। अनाज पैदा, उसके लिए आप दूध दही पे भी जीएसटी लगा देंगे आप लोग? किसको? इसके लिए आप दूध दही पे भी जीएसटी लगा देंगे? देखिए कोई परेशान नहीं है। अगर देश के हित में अगर कहीं पर भी जीएसटी लगाना पड़ेगा, देश के हित में कहीं पर भी जीएसटी लगानी पड़ेगी तो वो जनता के लिए लग रही है। अपने घर तो नहीं डाल ले। बिचौलिए खत्म हो गए। आज जो पहले बिचौलिए बीच में पड़ के ऐसी चीजों में जेब में डालते थे वो सरकार के खजाने में जा रहा है। सरकार के खजाने में जाने का मतलब वो आपका है, मेरा है, इनका है, रिकॉर्डेड है।
उसका रिकॉर्ड बना हुआ है। जब रिकॉर्ड बना हुआ है तो जनता तो सब समझती है, इसीलिए तो मोदी जी पर आज विश्वास कर रही है। धन्यवाद सर आपका बात करने के लिए। हमसे कल विस्तार से बात करेंगे, इस थोड़ा जल्दी में है, लेकिन जिस तरह से बेबाकी से जवाब दिया है उन्होंने, वास्तव में काबिल तारीफ है। फिलहाल रवि के बिंदास। 19